एक चीज और कहते थे, भगवान पे अटूट विश्वास रखिए। स्वामी जी एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो हमेशा वो भगवा ड्रेस में ही रहते थे, भगवा धारण किए रहते थे। तो कुछ यात्री उनका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो नौजवान है, इतना स्मार्ट है, इतना सुंदर है, उसके बाद ये भगवा धारण करके बेवकूफों की तरह ट्रेन में यात्रा कर रहा है। स्वामी जी को भूख लगा हुआ था, जो यात्री उनका उपहास कर रहा था। आगे जब रेलवे स्टेशन आया तो वहां यात्री उतरा और एक मजाक के तौर पर उनसे कहा, उपहास उड़ाते हुए स्वामी जी से कहा कि तुम भी अगर कुछ करते, कमाते धमाते तो मेरी तरह अच्छे से खाना खाते। स्वामी जी पेड़ के नीचे बैठकर और भगवान में लीन हो गए। तब तक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ थैले में भोजन लेकर आता है, कहता है क्या स्वामी विवेकानंद जी आप हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि हमको सपने में ऐसा सपना आया कि स्वामी विवेकानंद जी अगले स्टेशन पे आएंगे, हमको सुबह उनको भोजन कराना है। जो व्यक्ति उपहास उनका उड़ा रहा था उसने पैर छू लिया और नमन करते हुए स्वामी जी का भक्त हो गया। तो मित्रों मैं कहता हूं, मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों से कि हिंदू का प्रचार करने में, हिंदुत्व का प्रचार करने में, हिंदुत्व धर्म का प्रचार करने में कहीं से भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, मेरे ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि सिर्फ हिंदू हिंदू की बात करते हैं। निश्चित रूप से मैं हिंदू हिंदू की बात इसलिए करता हूं, मैं किसी मुसलमान का विरोधी नहीं हूं, हिंदू समर्थक हूं। इसलिए जो हिंदू समर्थक रहेगा निश्चित रूप से मुस्लिम विरोधी उसको कहा जाएगा और रहना ही पड़ेगा। मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से पूछता हूं, बाबरी मस्जिद, बाबर के नाम से बना हुआ बाबरी मस्जिद, उसको तोड़ने का काम किसने किया? जितना अत्याचार मुसलमानों ने इस देश के धर्म के प्रति किया है, निश्चित रूप से पूरी दुनिया में 200 वर्ष तक राज करने वाला अंग्रेजों ने कभी नहीं किया। मथुरा में जाके देख लीजिए, मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ने का काम किसने किया? मुसलमानों ने किया। और काशी विश्वनाथ के मंदिर के जस्ट बगल सटा हुआ मस्जिद बनाने का काम किसने किया? हमारे धर्म को अगर किसी ने अपमानित किया है तो निश्चित रूप से मुसलमानों ने किया है। आपको बताना चाहता हूं, अभी शैलेश अग्रहरी जी बता रहे थे, दीपिका पादुकोण जो जेएनयू में गई थी, जेएनयू के बारे में यहाँ सारे युवा जानते होंगे। इंटरनेट के माध्यम से जेएनयू में जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, सारे नौजवान साथी जानते होंगे। लेकिन आज देश की स्थिति पहले से काफी हद तक सुधरी हुई है, नौजवान जागरूक हो गया है। दीपिका पादुकोण की वो पिक्चर जो छपाक पिक्चर थी जिसके लिए वो गई थी, उस दीपिका पादुकोण को पूरा देश के युवाओं ने देशद्रोही साबित करते हुए उनके पिक्चर का बहिष्कार किया है और आज खून की आंसू रो रही दीपिका पादुकोण। मैं नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं, आप ये सीएए के विरोध में, ये कोई इस सीएए का मतलब कुछ था ही नहीं। केवल मुसलमानों ने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां ये बहुसंख्यक थे, जिले को जलाने का काम किए हैं, दंगा करने का काम किए हैं, वो सिर्फ अपने शक्ति का प्रदर्शन करने का कार्य किए हैं। सीएए से यहाँ के मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मैं आपसे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं, एकदम छलावा नारा है। जीता जाता आपको उदाहरण दे दूं, बस्ती जनपद में एक भी दंगा नहीं हुआ। जहां ये अल्पसंख्यक हैं वहां कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जहां ये बहुसंख्यक हैं वो कहते हैं तुम काफिर हम कसाई। ये कैसा भाईचारा है? नौजवान साथियों, आपको सोचना होगा, क्योंकि ये हरामजादे नेता आपके बीच में आएंगे, इनको वोट चाहिए, उसी वोट के बदौलत इनको कुर्सी चाहिए। कोई किसी जाति का नहीं हो सकता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जितने जातिवाद के रूप में पार्टियां बनी हुई हैं, कोई एक जाति बिरादरी को लेकर कभी कुर्सी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जातिवाद के छलावे में आकर अभी मैं यहाँ के नौजवान साथियों से कहता हूं, अपने गांव में आज स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज भी स्वामी विवेकानंद जयंती की जरूरत है। आज भी स्वामी विवेकानंद सबके घरों में हो। सभी नौजवान साथियों अपने आप को विवेकानंद माने, तभी देश का कल्याण हो सकता है। आज जिस तरीके से इसके पहली सरकार में यही कैराना, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कैराना में हिंदू अपने घरों पे लिखते थे कि ये घर बिकाऊ है क्योंकि मैं यहाँ के मुसलमानों से पीड़ित हूँ। तभी हरामजादे नेता कहाँ सो रहे थे? मैं आम नौजवानों से पूछना चाहता हूँ। इसलिए मैं मुस्लिम विरोधी हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे हिंदू भाई अल्पसंख्यक हैं, चाहे आपके आसपास में, यही कुर्दा आपके बगल में है, कुर्दा में काली जी के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था।
उस समय सपा की सरकार थी। मैंने एसडीएम चंद्रशेखर पांड्या को चैलेंज दे के वहां निर्माण कराने का कार्य किया था। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, इसलिए मैं हिंदू हिंदू करने का काम करता हूं। जहां भी मुस्लिम ज्यादा है, चाहे पिड़ार हो चाहे पिड़रिया हो, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां हमारे हिंदू धर्मस्थल को क्षति न पहुंचाया गया हो। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो नौजवान साथी राजनीति में आए हो उनसे भी आग्रह करता हूं, हिंदू हिंदू आप भी करिए। अगर हिंदू हिंदू करने से स्वामी विवेकानंद पूरे दुनिया में पूजे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र में, आप अपने जिले में पूजे जाएंगे। उसका जीता जाता मैं उदाहरण हूं। इसके पहले मैं 2010 से 2015 तक आप ही लोगों के आशीर्वाद से यहाँ जिला पंचायत सदस्य था। मैं एक मुस्लिम के घर वोट मांगने नहीं गया था और मैं सौगंध भी खाया हूं अपने जीवन में, मैं कभी किसी मुस्लिम के घर वोट मांगने नहीं जाऊंगा। चाहे चुनाव जीतूं चाहे हारूं, उससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव जीतने के लिए आपको क्षेत्र में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं उतरना चाहिए। देश सर्वप्रिय है। लोग कहते हैं रोजी रोटी का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, अनुपम खेर के बारे में आप लोग जानते हैं। अनुपम खेर कश्मीर के कश्मीरी पंडित थे। उनका घर 3 मंजिला मकान था। आज भी टीवी चैनल को लोग दिखाते हैं। कश्मीरी पंडित करोड़पति थे, अरबपति थे, उनके पास लग्जरी गाड़ियां थी, उनके पास रोजगार थे, उनके लड़के इंजीनियर, मास्टर थे, प्रोफेसर थे। लेकिन जब कत्लेआम हुआ, 5 से 7 लाख पंडितों को कश्मीर से मार के निकाल दिया गया। तो आप रोजी रोजगार से ज्यादा जरूरत है मेरा देश सुरक्षित रहे। लोग कहते हैं आप मुसलमानों के बारे में बोलते हैं। आने वाले दिन में अगर ये देश गुलाम होगा, मैंने तो अपने हर कार्यक्रम में कहा करता था कि 2050 में देश गुलाम हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, अब थोड़ा दिल में तसल्ली होता है। जो तमाम ये कानून बन रहा है, इससे उम्मीद जगा है कि अब देश कुछ और देर तक और दिनों तक आजाद रहेगा। बस एक और काम सरकार को करना है, जिस दिन जनसंख्या पे कानून बन जाए, जो कि जनसंख्या के आधार पे जहां भी जिस जनपद में इनकी संख्या है वहां हिंदू डर डर के जीता है। मेरे गांव का एक धोबी का लड़का था, वहीं आपके बगल में बस्ती जनपद में ही ये परसा जो मुसलमानों का गांव वहां रहता था, वो मेरे घर आया। जब मैंने सुना कि परसा जाफर का रहने वाला है, मैंने उससे बुला के पूछा प्रेम से, ये बताओ तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है वहाँ? कहा चाचा कोई दिक्कत नहीं है। हमको आश्चर्य हुआ कि मुस्लिम जहाँ जाता है वहाँ हिंदू इतने सुखी से हो नहीं सकता। हमके बताओ कथा भागवत करते हो? कहा नहीं करते हैं, माइक नहीं बजाने देते हैं। तो उसने कहा कि टेप भी बहुत तेज नहीं बजाने देते हैं। हम कहे तुमको दिक्कत क्या कब होगा? जब आप कथा नहीं सुन सकते हो, आप रामायण नहीं करा सकते हो, आप दुर्गा पूजा नहीं बैठा सकते हो, दिक्कत कब महसूस करोगे? मैं फेसबुक के माध्यम से भी नौजवानों से बार बार लिखता रहता हूँ, अवगत कराता रहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के जो रगों में लहू है, आज ये जो संख्या है, आज नौजवान साथी विद्यार्थी ज्यादा संख्या में है। मैं यहाँ बैठते ही कहा कि हिंदू का कार्यक्रम है, इतनी ही संख्या रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। मैं जानता हूँ क्योंकि हम लोगों के रगों में जो लहू है, हम लोग काफी सालों से गुलाम रहे। अंग्रेजों ने गुलाम किया, मुगलों ने गुलाम किया, हम तो हमेशा गुलाम ही रहे हैं। कहीं ना कहीं से जो क्रांतिकारी थे, मुट्ठी भरी थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं निश्चित रूप से क्रांतिकारी हैं, और जो घरों में बैठे हैं कार्यक्रम को जानते हुए कि आज यहाँ कार्यक्रम इतने बजे है, कहीं ना कहीं उनके रगों में गुलामी का ही लहू दौड़ रहा है। तो नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा, यहाँ से उठ के जाइए, क्रांति लाइए अपने क्षेत्र में, जातिवाद तोड़ दीजिए। अंग्रेजों ने राज कैसे किया? फूट डाला आपस में और राज किया। आज वही राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, जाति के नाम पे, जातिवाद के नाम पे हम लोगों को बांटकर और पुनः कुर्सी हथियाना चाहती हैं। इसलिए इस आग्रह के साथ कि जिस दिन आप अल्पसंख्यक हो जाओगे, जिस दिन आपकी संख्या बल कम हो जाएगी, जिस दिन आप जातिवाद में बढ़ जाओगे, वही हाल होगी जो कश्मीर में 7 लाख पंडितों के साथ हुआ, वही हम लोगों के साथ होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने देखते हुए आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए जातिवाद को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनकर और समाज के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।